बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, वो अजीम वाक़या जब इंसान की अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, जब अल्लाह की तजल्ली के सारे पर्दे हट गए, वो नूर जिसे देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। वो कौन सा मुकाम था जहाँ इस कायनात के मालिक का ज़हूर हुआ था? इस जगह की क्या हालत हुई? वो जगह आज कहाँ है? इस वीडियो में हम मुक़द्दस मुकाम कोहे तूर के बारे में जानेंगे, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली देखी थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से जिला वतन किया गया तो आप मदीन पहुँचे, जहाँ आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास क़याम किया और बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। मदीन में आप 10 साल तक मुकीम रहे। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वालिदैन और लोगों की याद आई, लिहाजा आपने मिस्र जाने का इरादा किया। इस सफ़र में आपके अहले खाना भी आपके साथ थे। मदीन से मिस्र एक लंबा सफ़र था नाज़रीन, और रास्ता भी बहुत ख़तरनाक था। मौसम सर्द था। आप अलैहिस्सलाम को कोहे तूर की जानिब बढ़ रहे थे। कोहे तूर इस रास्ते में वाक़या था जो मदीन से मिस्र की तरफ जाता था। तूर के पहाड़ के नज़दीक आपने क़याम फरमाया। आपके घर वाले ग़ुलाम और बकरियां आपके साथ थे। सर्दी बढ़ती ही जा रही थी, लिहाजा इस सर्द रात में हवाओं से महफूज रहने के लिए आपने एक जगह पर पड़ाव डाला। वहाँ आपने पत्थरों को रगड़ कर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन नाज़रीन, सर्दी और हवा की शिद्दत से आग ना जल पाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया सफूरा उस वक्त उम्मीद से थी, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी वजह से भी बहुत परेशान थे। लिहाजा जब आपने इधर उधर देखा तो दूर एक जलती हुई रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद वहाँ कोई और मुसाफिर मौजूद है, शायद हमें वो रास्ता भी बता दे। आपने अपने अहले खाना से कहा कि शायद मैं वहाँ से कुछ खबर ले आऊँ या इस आग से कोई अंगारा ही उठा लाऊं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग के हसूल के लिए निकल पड़े। नाज़रीन करामी, ये रास्ता निहायत ही पथरीला और नशीबो फराज वाला था। आपने उसे पार किया और गार नुमा जगह की तरफ बढ़े। जब आप उस रोशनी के करीब पहुंचे तो देखा कि एक सरसब्ज झाड़ी आग की लपेट में है। आग पूरी आबो ताब के साथ भड़क रही है। दरख्त को राख करने की बजाय उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। दरख्त रोशनी से जगमगा रहा था। आग के शोले तेज भड़क रहे थे। दरख्त की कोई शाख भी नहीं जली और ना ही कोई पत्ता, ना कोई धुआं उठ रहा था और ना तपिश। ये मंजर निहायत ही अजीबो गरीब और आंखों को मुतासिर कर देने वाला था। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम हैरानी के आलम में दरख्त की तरफ देख रहे थे। अचानक एक आवाज़ आई, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ। जूतियाँ उतार दे, तू वादी मुकद्दस में है और मैंने तुझे चुन लिया है। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और उन्हें बताया कि ये जगह पाक और मुकद्दस है और आपको अल्लाह ने नबी चुन लिया है ताकि आप मिस्र की तरफ जाएं और फ़िरौन को अल्लाह से डराएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो इस वाक़े पर हैरान और परेशान थे, अल्लाह ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? वो फ़ौरन बोले, ये मेरी लाठी है, उस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इसी से अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी बहुत से काम हैं जो मैं इससे करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, अपने असा को ज़मीन पर फेंक दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और अपना असा ज़मीन पर फेंक दिया। अचानक क्या देखते हैं कि वह असा सांप बन गया और इधर उधर भागने लगा। आप अलैहिस्सलाम पलट कर भागे और मुड़ने की हिम्मत ना की। फ़ौरन इरशादे बारी ताला हुआ, मूसा, सांप को पकड़ लो और डरो नहीं, हम इसे फिर असा बना देंगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डरते डरते इस सांप को पकड़ा तो वो फिर से असा बन गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने गिरेबान में अपना हाथ डालो, वो बगैर किसी ऐप के चमकता हुआ निकलेगा।
حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو اور وہ چمکدار ہو کر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزات دیے وہ بے مثال تھے، لہٰذا یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور کوہ طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور تھا ناظرین، جس کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں اگر دیکھ لیتے اس پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کی چٹان پر اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کا کوئی پیڑ پودا ہے، نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود۔ یہ پہاڑ ہے جو روز 2 مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت ناظرین یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت پہاڑ جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمئی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ سینٹ کیتھرائی نامی چرچ کوہ طور کے دامن میں واقع ہے ناظرین۔ یہ خانقاہ 4 صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ دنیا کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کے دوران ظاہر ہوئی تھی، آج تک وہی قائم ہے۔ انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں بنا کر رستہ کیا جہاں لوگوں کا داخل ہونا منع ہے۔ گوٹونی کے ایکسپرٹس نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی حصے میں بھی کاشت نہیں کی جا سکی۔ آخر کار اس جھاڑی کی ایک کلم کو جھاڑی سے کچھ دور لگایا گیا تو وہاں پودا نکل آیا۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو معجزہ تسلیم کر لیا ہے۔ بہرحال اس واقعے میں بہت سارے پوشیدہ پیغام موجود ہیں، جن میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنا عظیم اور سخت پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر پایا، لیکن ایمان والوں کا دل تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت اور انعام ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ دل اتنا عظیم و بابرکت ہے، فرشتے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اگر ہم نے اس پہاڑ پر قرآن اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔